बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगले साल इसका कॉमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट होगा। कल शायद एक और टनल का ब्रेक थ्रू है। तो इतनी तेज़ी से जब ये काम चल रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरे फेज़ का आह्वान किया, जिसमें 7 प्रोजेक्ट लिए गए। 7 में 2 प्रोजेक्ट नॉर्थ और ईस्ट के हैं और 5 प्रोजेक्ट्स वेस्ट और साउथ के हैं, जिससे कि बहुत एक बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा नॉर्थ इंडिया में। दिल्ली से लेके सिलीगुड़ी तक पूरे उत्तर प्रदेश को क्रॉस करते हुए, बिहार को जोड़ते हुए, आगे पश्चिम बंगाल तक जोड़ते हुए, यानी दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक का एक लंबी हाई स्पीड कॉरिडोर एक बनेगा। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेज़ी से हुआ है। उत्तर प्रदेश 100% इलेक्ट्रीफाई हो चुका है और 157 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन के तहत 157 स्टेशंस का नव निर्माण हो रहा है और कई रिसेंटली अमृत भारत ट्रेन चालू हुई हैं। 4 पेयर्स चालू हैं और भी कई नई पाइपलाइन में हैं, जो जैसे जैसे ट्रेन्स वंदे भारत अमृत भारत नई बन रही है वैसे वैसे ट्रेन्स स्टार्ट करते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद में मैं कवर करना चाहूँगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को, तीनों को। राजस्थान के लिए बजट में रिकॉर्ड एलोकेशन है 10,228 करोड़। पहली बार 10,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट एलोकेशन हुआ राजस्थान के लिए। राजस्थान का ये बजट एलोकेशन कांग्रेस के समय में जितना बजट मिलता था उससे 15 गुना ज़्यादा है, 15 टाइम्स ज़्यादा है। टोटल 56,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट राजस्थान में चल रहे हैं, 56,863 करोड़ रुपीस, और 85 स्टेशंस का नव निर्माण किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन के तहत। ओवरऑल राजस्थान में इलेक्ट्रिफिकेशन एक बहुत छोटा सा 2 सेक्शन बचे हैं, बाकी कंप्लीट हो चुका है और कई नई गाड़ियां चालू हुई है और गाड़ियां बहुत पॉपुलर भी है। जैसे अभी हाल में जोधपुर और बीकानेर से वंदे भारत चालू हुई थी दिल्ली के लिए, जैसलमेर से स्वर्णनगरी एक्सप्रेस चालू हुई थी, फिर जोधपुर और पाली और उस एरिया से हैदराबाद के लिए, चेन्नई के लिए, पुणे के लिए गाड़ियाँ रवाना हुई थी। तो बहुत ही पॉपुलर है और भी कई नई गाड़ियों का इसमें तैयारी चल रही है और जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट होता है वैसे वैसे नए प्रोजेक्ट्स भी लिए जाएंगे। इसके बाद में मैं आता हूँ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के लिए फिर एक बार रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है 15,188 करोड़ रुपए का, 15,188 करोड़ रुपीस का, जो कि कांग्रेस के समय जो बजट होता था उससे 24 गुने ज़्यादा है, 24 गुने। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हाल ही में सैंक्शन हुए हैं, आपने देखे होंगे। इंदौर से लेके मनमाड़ तक का जो कई वर्षों का सपना था, ऐसे कई प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं और काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। दोनों राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलके दोनों बहुत ही मेहनत कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से स्टार्ट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और टोटल प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में 1,18,000 करोड़ के हैं, 1,18,000 करोड़ रुपए के हैं। और जो नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अप्रूव हुआ है उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी मध्य प्रदेश होगा। पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होके उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उसके बाद में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये पूरा ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा। ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर से जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं इस पूरे क्षेत्र में, जितने कंटेनर का, बल्क का, कार्गो का मूवमेंट होगा, वो सारा का सारा इस ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे आएगा और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से कंप्लीट मध्य प्रदेश के लिए बड़ा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, जो कि इस कॉरिडोर के साथ साथ रहेगा। साथ ही साथ इस कॉरिडोर से पूरा मध्य प्रदेश वेस्ट कोस्ट के, गुजरात के सारे पोर्ट्स और महाराष्ट्र के सारे पोर्ट्स इनसे जुड़ जाएगा। क्यों? जो हमारा वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो कि लुधियाना से नवा शेवा JNPT पोर्ट तक जाता है, वो कनेक्ट होगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से सूरत के पास में। सूरत के पास में उसका जंक्शन बनेगा, उस जंक्शन से
एक तरीके से नॉर्थ की तरफ जाए तो वेस्टर्न कॉरिडोर से नॉर्थ की तरफ जा सकते हैं, और ईस्ट और सेंटर की तरफ जाए तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की तरफ जा सकते हैं, और साउथ की तरफ जाए तो उसी वेस्टर्न कॉरिडोर से नीचे की तरफ जा सकते हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ को भी रिकॉर्ड बजट मिला है। 7,470 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ के लिए बजट है, 7,470 करोड़ रुपए का, और ये कांग्रेस के समय से 24 गुना अधिक है। कांग्रेस के समय से 24 गुना अधिक है। छत्तीसगढ़ में 51,080 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अभी हैं सैंक्शन और चल रहे हैं। काम बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। कई नए प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं, जो वर्षों वर्षों से बस्तर के क्षेत्र में जगदलपुर को कनेक्ट करने वाला रावघाट से जगदलपुर प्रोजेक्ट, वो भी शुरू हो गया है। बहुत बड़ा इससे चेंज आएगा आदिवासी क्षेत्रों में। फिर परमल कसा से खरसिया, जो एक बहुत ही बड़ा मेजर एक कॉरिडोर, वो भी सैंक्शन हुआ है। और जो हमारा नया फ्रेट कॉरिडोर कल अप्रूव हुआ है, वो उसका भी बड़ा बेनिफिट छत्तीसगढ़ को मिलेगा। वेस्ट बंगाल से आरंभ होके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ को जोड़ते हुए आगे मध्य प्रदेश को जोड़ेगा ये फ्रेट कॉरिडोर, और इससे छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा। साथ ही साथ जितना काम अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उससे एक बड़ा बेनिफिट ये आएगा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में पैसेंजर गाड़ियों की संख्या डबल हो जाएगी। मेल एक्सप्रेस की गाड़ियों की संख्या डबल हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले 2 वर्षों में कंप्लीट होने को आ रहे हैं, जहाँ पे काम एक एडवांस स्टेज में पहुँच गया है, और फाइनल शेप देके उन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करना है, जिससे कि डबल कर सके छत्तीसगढ़ के लिए गाड़ियों की संख्या। मैं आता हूँ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के लिए भी रिकॉर्ड बजट आवंटन हुआ है, करीब 24,000 करोड़ रुपए का। 24,000 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र के लिए बजट है। एग्जैक्ट नंबर बोले तो 23,926 करोड़, 23,926 करोड़। हमारे रेलवे वाले भी बाटा की प्राइस लगाते हैं। 24,000 करोड़ हुआ ये। तो टोटल प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में बुलेट और फ्रेट कॉरिडोर सब मिला के 1,70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं। 1,70,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं महाराष्ट्र में। 1,70,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं। और महाराष्ट्र को 2 नई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स मिले हैं, एक तो मुंबई से पुणे और दूसरा पुणे से हैदराबाद। और इसका बेनिफिट इतना होगा, मुंबई से पुणे की यात्रा मात्र 48 मिनट की रह जाएगी। मुंबई से पुणे की यात्रा मात्र 48 मिनट्स की रह जाएगी बुलेट ट्रेन से, और इसका बहुत बेनिफिट होगा। पुणे और मुंबई प्रैक्टिकली एक शहर की तरह हो जाएंगे। आप मुंबई में काम कंप्लीट करके पुणे जाइए, चितले बंधु की मिष्ठान भंडार से अपना सामान खरीद के बाकरवड़ी खाइए, और बहुत अच्छा इससे बेनिफिट होगा। साथ ही साथ पुणे से हैदराबाद, ये प्रोजेक्ट से पुणे से हैदराबाद, जो कि दोनों बहुत बड़े आईटी और मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के हब हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 1 घंटे 55 मिनट की यात्रा रह जाएगी मात्र। पुणे से हैदराबाद 1 घंटे 55 मिनट, यानी 2 घंटे से कम समय में पुणे से हैदराबाद। बहुत बेनिफिट होगा। महाराष्ट्र के दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए सभी का अभिनंदन, और बहुत ही सहयोग है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही सहयोग है, जिसके कारण तेज़ी से ये सारे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। जो नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वो भी महाराष्ट्र के वाडवन पोर्ट को कनेक्ट करेगा। जैसा मैंने आपको बताया, दानकुनी वेस्ट बंगाल में चालू होके वहाँ से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए महाराष्ट्र और आगे सूरत के पास में इसकी कनेक्टिविटी आएगी, जिससे कि वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ेगा। तो वाडवन पोर्ट को कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से मिलेगी, जिससे कि वाडवन पोर्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक होने वाला है आने वाले समय में, इसको पूरे हिंटरलैंड से कनेक्ट हो जाएगा ये पोर्ट इस फ्रेट कॉरिडोर से। मैं आता हूँ गुजरात में। गुजरात को रिकॉर्ड बजट का आवंटन हुआ है। गुजरात के लिए रेलवे का बजट
17,366 करोड़ 17,366 करोड़ रुपीस का है, जो कि कांग्रेस के समय जो बजट होता था उसका 29 गुना है, 29 टाइम्स है। टोटल प्रोजेक्ट्स गुजरात में 1,28,000 करोड़ के हैं। 1,28,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स रेलवे के गुजरात में हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो नया रूट है, ये वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, जो कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और ऊपर पंजाब, लुधियाना को कनेक्ट करते हुए आता है। इस पूरे कॉरिडोर से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जुड़ेगा। सूरत के पास में इसका जंक्शन बनेगा, तो इससे गुजरात के वेस्ट कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं वहाँ से कोई भी सामान जो भी हिंटरलैंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और वेस्टर्न कॉरिडोर के थ्रू राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई फैक्ट्री लगाए उसको पोर्ट से कनेक्ट कर पाएंगे इस फ्रेट कॉरिडोर से। गुजरात में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और 87 स्टेशंस का नवनिर्माण हो रहा है। गुजरात में अहमदाबाद से मुंबई की जो हाई स्पीड कॉरिडोर है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से कल इसका नेक्स्ट एक और टनल का ब्रेक थ्रू है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। अगले साल इसका कमर्शियल ऑपरेशन करने का टारगेट रखा हुआ है। बहुत अच्छी खूब मेहनत की जा रही है, टीम मेहनत कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार गाइडेंस मिलता है, रिव्यू होता है। जैसा आपने देखा, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का देश के लिए बहुत ही महत्व है और पहले फेज़ में एक प्रोजेक्ट लिया गया था मुंबई से अहमदाबाद, जिससे कि प्रोजेक्ट को लर्न कर सके। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, इसको सीख सके। इसमें कंस्ट्रक्शन के नए मेथड हैं, कंस्ट्रक्शन की नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, ट्रैक टेक्नोलॉजी अलग तरह की है, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन है जो, उसमें भी एकदम टोटली नए तरह की टेक्नोलॉजी है। उसका फिटिंग किस तरह से होता है और उसका कंप्लीट डिज़ाइन वो एकदम नए तरीके का है। और स्टेशंस की डिज़ाइन अलग है। स्टेशंस में आपने ध्यान दिया होगा तो बीच में पूरा गैप रखना पड़ता है, जिससे कि स्पीड से जब गाड़ी पास हो तो उसका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर अच्छे से एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस हो पाए। ट्रेन का डिज़ाइन भी बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि जब ये ट्रेन 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए डिज़ाइन है, ये सारे कॉरिडोर्स 350 kmph की स्पीड के लिए जब डिज़ाइन है, तो उस हाई स्पीड पे जब ट्रेन चलती है तो उसके चारों तरफ एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो जब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो उस ट्रेन का डिज़ाइन बहुत स्पेशल डिज़ाइन होता है। तो इसीलिए बड़ी लंबी एक लर्निंग कर्व होता है, बड़ा स्टीप लर्निंग कर्व है। वो लर्निंग कर्व अब पार हो चुका है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स, रेलवे कॉरिडोर्स अप्रूव किए हैं। ये 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स, 2 कॉरिडोर्स नॉर्थ और ईस्ट में हैं और 5 कॉरिडोर्स वेस्ट और साउथ में हैं। इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप जैसे अभी आपने महाराष्ट्र का जब सुना तो देखा आपने कि मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, और जब साउथ इंडिया के स्टेट्स की बात करें तो हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु और बेंगलुरु से हैदराबाद, यानी एक तरीके से अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, मुंबई, ठाणे, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, ये पूरा एक हाई स्पीड का बड़ा कॉरिडोर बन जाता है। और नॉर्थ इंडिया में दिल्ली से कई उत्तर प्रदेश के शहर जोड़ते हुए वाराणसी, वाराणसी से बिहार के कई शहर जोड़ते हुए पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी तक। तो ऐसे नॉर्थ इंडिया का बड़ा ये कॉरिडोर बनेगा और साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया का बहुत बड़ा ये कॉरिडोर बनेगा। तो नॉर्थ और ईस्ट और साउथ और वेस्ट, तो जैसा भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट सभी जगह बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स आएंगे भविष्य में, तो वो वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बजट के माध्यम से पूरा किया। और अब तेज़ी से हमारी जिम्मेदारी है कि उन सब प्रोजेक्ट्स पे तेज़ी से काम करें और बहुत जल्दी इस पे काम आरंभ करेंगे। अब मैं आता हूँ साथियों, गोवा के लिए 515 करोड़ रुपए का बजट सेंक्शन हुआ है और रेलवे का 515 करोड़ रुपए का बजट सेंक्शन हुआ है। साथ ही साथ कोंकण रेलवे के बहुत महत्वपूर्ण सेक्शंस की उसको इम्प्रूव करने के लिए, डबल करने के लिए पूरा डीपीआर कंप्लीट हो गया है, तैयार हो गया है डीपीआर। और डीपीआर तैयार होने के बाद में अब उसका अप्रूवल प्रोसेस चल रहा है
और कोंकण रेलवे की कैपेसिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे कोस्टल एरिया को कनेक्टिविटी प्रदान करता है और देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इससे जुड़ता है। इसीलिए इस पे बहुत ध्यान देके कोंकण रेलवे के डबलिंग के लिए, कई सेक्शंस में और इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कई जगह टनल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए और ट्रैक का जो पुराना टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, नए टेक्नोलॉजी का कवच सिस्टम लगाने के लिए, इन सब के लिए एक कंप्लीट डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल बना है, जो कि बहुत जल्दी उसके अप्रूवल के लिए लेके जाएंगे। मैं आता हूँ साथियों अब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू और उत्तराखंड पे। सबसे पहले दिल्ली के लिए भी रिकॉर्ड बजट का आवंटन हुआ है 2711 करोड़ रुपए का, 2711 करोड़ रुपए का। और दिल्ली के लिए पहली बुलेट ट्रेन दिल्ली से वाराणसी पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ती हुई और आगे वाराणसी से सिलीगुड़ी यानी बिहार और वेस्ट बंगाल को जोड़ती हुई, तो ये ट्रेन अभी कल घोषणा हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन है और आप जानते हैं कि दिल्ली में कई सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं अभी। नए ब्रिजेस यमुना जी पे बने हैं, जिसका अभी बहुत जल्दी इनॉग्रेशन होगा। साथ ही साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है, काम चालू हो चुका है। पहाड़गंज की तरफ से काम स्टार्ट हुआ है, पहाड़गंज साइड से स्टार्ट हुआ है और काम बहुत अच्छा चलेगा। बहुत एक सुंदर स्टेशन, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा। बहुत बड़ा चैलेंज आता है जब स्टेशन का नवनिर्माण करना होता है। अगर हम बाकी पश्चिमी देशों की बात करें तो वहाँ पर जब स्टेशन का नवनिर्माण करते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं, रीडेवलपमेंट करते हैं, तो वहाँ ट्रैफिक को पूरा रोक देते हैं, यानी पूरी टाइम ट्रैफिक को रोक लेते हैं, वहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं चलाते। लेकिन हमारे देश में गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक, रेलवे इतना इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है कि हम गाड़ियों को रोक नहीं सकते। इसलिए बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ता है। और जहाँ, जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो बर्लिन जैसे स्टेशन में जहाँ पे 7 से लेके 10 वर्ष लगे काम करने में, यहाँ पर भारत में तेज़ी से काम हो रहा है। ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट्स 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करने का टारगेट रखा हुआ है। काम आरंभ करने से कंप्लीट करने का टाइम 5 साल का रखा हुआ है और जो मीडियम और छोटे साइज़ के प्रोजेक्ट्स हैं वो 3 से 4 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करने का टारगेट रखा हुआ है। तो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इसमें मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा सभी यात्रियों से और सभी नागरिकों से कि आप भी इसमें सहयोग करें। जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया होता है उसके पास न जाएं और जो ये कंस्ट्रक्शन के दौरान एक असुविधा रहती है उसका थोड़ा सा मेरे साथ आप मिलके, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से एक नई तरीके से रेलवे को नवनिर्माण करने का संकल्प लिया है उसमें आप भी सहयोग करें और उसमें थोड़ा सा और धैर्य रखें। पंजाब के लिए रिकॉर्ड बजट आया है, आप बात करें, आप घोषणा करें। पंजाब के लिए रिकॉर्ड बजट सैंक्शन हुआ है 5,673 करोड़ रुपए, 5,673 करोड़ रुपए। ये कांग्रेस के समय के बजट से 25 गुना अधिक है, 25 गुना अधिक है। और 30 स्टेशनों का नवनिर्माण हो रहा है और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि वर्षों से लोगों की डिमांड थी। मेरे वरिष्ठ साथी श्री बिट्टू जी मेरे साथ हैं। आपका बहुत ही अनुभव है और ज़मीनी नेता है, एकदम ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हैं। आप इतना सारा लगातार इनपुट देते हैं कि यहाँ पे एक अंडरपास, यहाँ पे फ्लाईओवर, इस तरह से ये कनेक्टिविटी हो तो अच्छा होगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना, आज तो हमने शर्ट भी एक जैसे पहने, हमारी यूनिफॉर्म हो गई है। बहुत अच्छा है, आपका बहुत अच्छा सहयोग है। मेरे वरिष्ठ साथी हैं और हमेशा इनका सहयोग मिलता है। माननीय सोमन्ना जी का भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। वो कर्नाटक के इनपुट्स देते हैं, आप पंजाब, हरियाणा, कई राज्यों का इनपुट्स देते हैं। हरियाणा को भी साथियों रिकॉर्ड बजट एलोकेशन हुआ है 3,566 करोड़, 3,566 करोड़ रुपीज़। और हरियाणा में टोटल 12,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन हरियाणा में 100% कंप्लीट हो गया है।
100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और फ्रेट कॉरिडोर का भी बेनिफिट मिल रहा है। साथ ही वंदे भारत तो बहुत सारी है। हरियाणा में कई नए स्टेशंस बन रहे हैं, 34 स्टेशंस का नवनिर्माण हो रहा है और कई नई गाड़ियां चालू हुई है अभी, अमृत भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। कई बार कई साथी मिल जाते हैं जो चंडीगढ़ की वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यहाँ से दिल्ली से चंडीगढ़ जाना प्रैक्टिकली एकदम बहुत ही कंफर्टेबल हो गया। चंडीगढ़ और हरियाणा पंजाब की दोनों की दृष्टि से अगर कहें तो चंडीगढ़ स्टेशन का भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये करीब 5 साल का प्रोजेक्ट है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, टोटली नया बन रहा है। 2 साल का काम हो चुका है और 3 साल का काम अभी तेज़ी से चल रहा है, बहुत केयरफुली काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है। ये कांग्रेस की सरकार, मैं क्वेश्चन बाद में लूँगा पहले सारी। हिमाचल में आता हूँ। हिमाचल प्रदेश में भी बजट रिकॉर्ड है, 2,911 करोड़ रुपए, 2,911 करोड़ रुपीज़। टोटल 17,700 करोड़ रुपीज़ के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं। 17,700 करोड़ रुपीज़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हिमाचल में प्रोजेक्ट्स में दिक्कत आ रही है, जो वहाँ की सरकार, राज्य सरकार की तरफ से जो सपोर्ट आना चाहिए, जो उनके कमिटमेंट्स है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी हम लोग तेज़ी से काम आगे कर रहे हैं, क्योंकि माफ़ कीजिए, हिमाचल के सभी निवासियों के लिए रेलवे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं उसमें। फिर भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा हिमाचल के मुख्यमंत्री जी से कि जो राज्य सरकार की तरफ से सहयोग चाहिए वो ज़रूर उसको पूरा करें। मैं आता हूँ जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत बड़ा बजट इस बार किया है, 1,086 करोड़। अभी मेजर जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हुआ है। उसके कंप्लीट होने के बाद में अब आपने देखा होगा, अभी स्नोफॉल के टाइम में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी वंदे भारत ने लोगों की सेवा की, कश्मीर की घाटी के सभी की सेवा की। और ये अगर आप ये फोटो देखें, अगर आप देखें तो बिल्कुल एकदम पूरी सेवा भावना के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि सेवा भावना से कश्मीर घाटी के सभी निवासियों के प्रति रेलवे और भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से समर्पित हैं। और आपने देखा, चाहे जब बारिश आई, जब भयंकर लैंडस्लाइड्स हुए तब हो, चाहे बर्फ़ आई, हर एक परिस्थिति में रेलवे ने पूरे तन्मयता के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे परिश्रम के साथ जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों की सेवा की। बहुत चाहे सीमेंट और स्टील ले जाना हो, चाहे सेब और बाकी सब सामान वहाँ से लेके आने हो, चाहे फूड ग्रेन्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे लोगों को सुविधा देनी हो। और सबसे बड़ी बात है, जो जम्मू से श्रीनगर की वंदे भारत ट्रेन है, उसमें जम्मू से जो गाड़ी जाती है उसमें डोगरी खाना परोसा जाता है, और जो श्रीनगर से वापस आती है गाड़ी, उसमें कश्मीरी खाना परोसा जाता है। तो मैं फिर रिपीट करूँगा, जो वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू से जाती है उसमें डोगरी खाना परोसा जाता है, और जो श्रीनगर से जम्मू की तरफ आती है उसमें कश्मीरी खाना परोसा जाता है। तो बहुत ही एक अच्छा इसका अनुभव है। साथ ही अब बारामूला से आगे उरी तक के लिए रेलवे का DPR तैयार हो गया है और उस प्रोजेक्ट के अप्रूवल का प्रोसेस चल रहा है। साथ ही साथ जम्मू से राजौरी वाले प्रोजेक्ट का भी बहुत तेज़ी से एक सर्वे DPR बनाने का काम चल रहा है। और कुछ आए थे विषय कि जो बारामूला से श्रीनगर की लाइन है, वहाँ से 2-3 और नई लाइंस बनाने का बीच में डिमांड आई थी, और उसके बाद में राज्य सरकार ने और MPs ने कहा था कि वो लाइन नहीं बनानी चाहिए, तो उन कार्यों को हाल फिलहाल रोक दिया गया।
जो 3 प्रोजेक्ट्स थे जिसका सर्वे आरंभ हुआ था, तो सेब के बागानों को उसमें डैमेज होने की संभावना थी, इसलिए उन प्रोजेक्ट्स को अभी रोक लिया था। मुझे नाम याद नहीं है वो प्रोजेक्ट्स, 3 थे, डिटेल्स आपको दे देंगे। मैं आता हूँ उत्तराखंड के भी बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है प्रोजेक्ट्स में, और इस बार भी बजट रिकॉर्ड बजट दिया गया है। कर्णप्रयाग वाली ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, और उसके बाद में और आगे कई तरह के प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में लेने हैं। इसके लिए इस बार बजट है उत्तराखंड का 4,769 करोड़, 4,769 करोड़, 4,769 करोड़। ये कांग्रेस के समय से 26 गुना ज़्यादा है। टोटल प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में 39,491 करोड़ रुपीस के हैं, 39,491 करोड़ रुपीस। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, और ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग का प्रोजेक्ट भी बहुत ही तेज़ी से आगे जा रहा है। अभी आपने देखा कुछ ही महीनों पहले जो सबसे मेन टनल थी उसका भी ब्रेक थ्रू हो गया था, और वो भी खुल चुकी है टनल, और बहुत जल्दी इसमें पहला सेक्शन अप्रूवल की तरफ जाएगा। पहला इसका सेक्शन ऋषिकेश से आगे का उसका इनॉग्रेशन वाली जल्दी से परिस्थिति आ जाएगी। तो साथियों, इस तरह से मैंने कवर किया जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। बंगाल मैं ले चुका हूँ दूसरे प्रेस में। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम एक अलग प्रेस में ले चुका हूँ। हरियाणा का कितना अमाउंट है? 3566। महाराष्ट्र का जो बजट है उसमें अब मैं क्वेश्चंस लूँगा, एक एक करके चलेंगे हम, जिससे कि नहीं ऐसे नहीं चलेंगे, इसमें दूसरे तरीके से चलेंगे। पहले हम उत्तर प्रदेश के सारे क्वेश्चन ले लेते हैं, तब तक आप तैयारी रखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रोजेक्ट्स का, फिर महाराष्ट्र और गुजरात के प्रोजेक्ट्स का, और फिर गोवा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, एक एक करके सारे मैं राज्य बोलता जाऊंगा। सबसे पहले यूपी के प्रोजेक्ट्स का लेंगे। उत्तर प्रदेश के कोई क्वेश्चन?